पिछले 24 घंटे से भारत के संसद भवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को गालियां दी जा रही है और असंसदीय भाषा के साथ साथ ऐसी ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया, जिसके बाद ये भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के और जो नेता थे वो ठहाके लगा रहे थे, वो विरोध नहीं कर रहे थे। इस पूरे मामले के बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद सोशल मीडिया पर लोग लिखना शुरू कर चुके हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के अलग अलग अखबारों में और न्यूज़ पोर्टल्स में भारत का ये वीडियो लगाते हुए लोग ये लिख रहे हैं कि देख सकते हैं कि जिस देश के संसद भवन में, जिस देश के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर मुसलमानों को गालियां दी जा रही हो, वहां के और लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा होगा। सोशल मीडिया पे इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक दफा फिर से असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक दफा वो संसद भवन में थे और वहां पर वो भाषण दे रहे थे और किसी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेशर्म बताया था। वो किसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के और जो नेता थे और जो सांसद थे वो खड़े हो गए और जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी बताते हैं कि ये बुजदिल लोग अचानक से बहादुरी दिखाने लगे और अपने अपने आस्तीन को चढ़ाने लगे और ऐसे आगे बढ़े मानो असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्या कुछ नहीं कर देंगे। इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बिहार के एक शेर थे शहाबुद्दीन, वो खड़े हुए। इस बात के गवाह जो है वो पूर्व मंत्री आपको बिहार के ही हैं, फातमी साहब। उन्हें वो कोट करते हुए बताते हैं कि फातमी साहब गवाह हैं कि उस वक्त शेर बिहार जो है शहाबुद्दीन, वो खड़े होते हैं और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उस वक्त के नेता थे वो जहां पर खड़े थे वहीं पर बैठ जाते हैं। उनके ये कहने का मतलब ये था कि एक वक्त था जब इन लोगों का ऐसा वर्चस्व था, उस कह सकते हैं उस सदन के अंदर इन लोगों की वो हैसियत थी, वो वकार था कि कोई इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले 10 दफा सोचता था। कोई किसी को मारने पीटने और कह सकते हैं हड़काने के लिए नहीं जाता था। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आई, जो कि गुरुवार का वीडियो है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा गालियां दी गई। आपको बता दें कि ये नया संसद भवन है। नए संसद भवन में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यही बात कही थी कि ये नया संसद भवन है, नई सोच होगी, नए विचार होंगे। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि नई सोच और नई विचार के नाम पर इस तरह के मामला सामने आने लगेंगे। इस बात के बाद लोगों ने यह भी सोचा कि चलो, अगर रमेश बिधूड़ी ने इस तरह की बात की है तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो उन्हें उनके बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद फिर से एक दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक सांसद को दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। इनसे पहले भी एक ऐसे नेता थी जिसको प्रधानमंत्री जी दिल से माफ नहीं कर पाए थे। अब देखना यह है कि क्या इन्हें वो दिल से माफ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह के मामलात लोकतंत्र के मंदिर से सामने आई वो ऐसा था जैसे मानो कि एक देश के लोकतंत्र के मंदिर में यह बता दिया गया हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारे कौम की हैसियत क्या है, तुम लोगों की हैसियत क्या है। रमेश बिधूड़ी न सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उन्हें आतंकी, उग्रवादी और ऐसी ऐसी लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं जिसे बार बार कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो इस तरह की बातें कहते हैं और बाद में यह भी कहते हैं कि चलो तुम्हें बाहर देख लेंगे। यह सांसद का कहना है, उस सांसद का जिसने 2016 में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है उनके बारे में कहा था कि इनके जो बच्चे हैं वो पड़ोसी के बच्चे हैं और उन्हें भी गालियां दी थी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, टिकट दे करके उन्हें सांसद बनाया और सांसद बन करके वो साहब संसद भवन में भी आ गए और संसद भवन में आकर के अपनी औकात, अपनी हैसियत दिखा दी और अपने जो नीचता की तमाम जो हदें हो सकती थी वो दिखा दी। भारतीय जनता पार्टी वो खाई बन गई है जिसके नीचे के स्तर को अगर आप मापेंगे तो शायद आप माप भी नहीं पाएंगे कि वो कितना नीचे है। और ये बात साबित करता है इस सांसद का विचार जो आज लोगों के सामने आ गया है। आज अगर बात करें देश की प्रमुख अखबारों में से अल जजीरा भी इस पूरे मैटर को जो है वो लोगों के सामने रख चुका है। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी से गुजारिश की कि आप एक काम करिए, इस वीडियो का ये जो वीडियो है इस वीडियो को अरबी में ट्रांसलेट कीजिए और अपने हबीबी दोस्तों को भेज दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि देश के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और देश के अल्पसंख्यकों के साथ लोकतंत्र की मंदिर में क्या कुछ सुलूक किया जा रहा है। तो ये हालात है देश में आज के वक्त में। और सबसे जो कहा जा सकता है, जो सबसे बड़ी बात है और सबसे घटिया बात कही जा सकती है वो ये कि आज देश के बहुत
करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रमेश बिधूड़ी जैसे बदतमीज नेता का समर्थन कर रहे हैं और उसके नाम के साथ जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। सर के हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेशरम और जंगली जानवर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। और फातिमी साहब गवाह हैं कि बीजेपी के लोग वो ज्यादा जो हमेशा बुज़दिल है उस दिन ज्यादा अपनी बहादुरी का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे थे, दूर से आस्तीन चढ़ा रहे थे, मगर वहीं पर लोकसभा में एक बिहार का एक शेर है जिसको दुनिया नहीं जानती, उसका नाम शहाबुद्दीन है। वो शहाबुद्दीन और फातिमी उठकर आए तो तमाम के तमाम लोग जहां पर खड़े थे वहीं पर बैठ गए।